लोगों ने देखा सैन्य चूंकि पाकिस्तान को संदेश प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही दिया तो इसलिए उस पर भी चर्चा, लेकिन राजनीतिक तौर पर कैसे इसको देखते हैं? लब्बो लुआब क्या था प्रधानमंत्री के इस भाषण का, या मैं ये जानना चाहूं क्या आज आज के इस भाषण से हम लोग समझें, या क्या संदेश प्रधानमंत्री दे रहे थे? कुर्मी जी। देखिए, पहली पहली बात तो यही है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 103 मिनट उन्होंने भाषण दिया, जो अब तक के भारत के इतिहास में लाल किले की प्राचीर से आजाद भारत से जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उस उनके द्वारा सबसे लंबा भाषण उन्होंने दिया। हालांकि जो पिछला रिकॉर्ड था वो भी उनके नाम ही था, जो पिछले वर्ष ही हम्म। 100 मिनट से थोड़ा सा कम। तो इस बार उन्होंने 103 मिनट यानी लगभग पौने 2 घंटे तक स्पीच दी है। और अगर आप पीछे मुड़ के जाएंगे तो आपको बहुत रोचक जानकारियां मिलेंगी। और जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह थे तो वो लगभग आधा घंटा ही बोलते थे। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी का आप देखें तो वो भी बहुत अच्छे वक्ता माने जाते थे, लेकिन उनके भाषण भी छोटे रहे। हम्म। ज्यादातर भाषण 1 घंटे से नीचे के रहे। हम्म। और एक भाषण तो केवल 14 मिनट का रहा, नेहरू जी का, 50 के दशक में। हम्म। और दूसरा, आज उनका 12वां लगातार भाषण था। तो अब केवल नेहरू जी उनसे आगे हैं, जो 17 साल जिन्होंने लगातार लाल किले की प्राचीर को, अपने देश को संबोधित किया। अब आई बात उसकी। देखिए, हमारे दो राष्ट्रीय पर्व हम मानते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। 26 जनवरी में उस प्रकार से भाषण नहीं हुआ करता है, क्योंकि हम्म। वहाँ परेड की सलामी राष्ट्रपति लेती हैं जी जी। राजपथ पे। और 15 अगस्त जो है वो बेसिकली लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के भाषण के लिए लोगों को इंतजार रहता है। मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने काफी विषय टच किए हैं, और वो बोलते भी जोश की भाषा में। खासतौर पे सबको ये लग रहा था कि इस बार सिंदूर की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात प्रमुखता से वो उठाएंगे, और वो उन्होंने उठाई है। हम्म। और जिसके बारे में हमारे जो सैन्य पृष्ठभूमि से जो दो साथी हैं उन्होंने आपको बताया भी। और उन्होंने कई छोटी से छोटी ये तो बड़ी बात हो गई ऑपरेशन सिंदूर की, सुदर्शन चक्र की, वो रिलेट भी करते हैं राजनीतिक तौर पे। और इसमें अगर हम सेना में कहें तो उन्होंने विशेष तौर पे एनडीए में, जो जो मैं मानता हूं कि एक एनडीए सरकार या मोदी जी का एक बड़ा फैसला उन्होंने किया। क्योंकि मुझे माफ करेंगे जो हमारे सेना के साथी हैं, कई बार जब ये मुद्दा उठता था परमानेंट कमीशन का या एनडीए का, तो बहुत सारे सैन्य अफसरों की हम टिप्पणियां पढ़ा करते थे जो बहुत विरोध में आती थी। तो बहुत हैरानी होती थी जिस तरह के तर्क दिए जाते थे। लेकिन अब तो सरकार ने निर्णय किया, तो एनडीए में भी खास तौर पे +2 के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो +2 के परिवार जिनके बहुत समर्थ नहीं होते, और वो ज्यादा पढ़ाई आगे रखना उनके लिए संभव नहीं होता। तो अगर उनके पास एक +2 के बाद एक अच्छा ऑप्शन एनडीए का मिला, और आज उन्होंने, मैंने सुना कि बहुत इसको बहुत डिटेल में बात की कि जब पहला बैच निकला एनडीए से तो देशवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। तो उन्होंने किसानों की भी बात की। लेकिन जो दो बातें मैं मानता हूं जो आपने, क्योंकि बाकी बातें आई सिंदूर पे तो काफी डिटेल में, और जी जी जी। जीएसटी पे जिसका अभी पूरा खाका आएगा, क्योंकि उन्होंने दिवाली की बात की है। हम्म। एक तो जो नौजवानों की, क्योंकि रोजगार को लेकर हमेशा एक आलोचना होती रही है, रोजगार बेरोजगारी की दर को लेकर आलोचना होती रही है। तो इस स्कीम की घोषणा आज उन्होंने विधिवत तौर पे, ये हालांकि चर्चा इसकी पहले भी हुई थी, कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे उनको सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। इस तरह से 15,000 रुपए की बात है, और इसके लिए फंड का भी उन्होंने आज ऐलान किया है। तो रोजगार, युवा जो वर्ग है उसकी विशेष तौर पर जो एक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में और बहुत सारे और चीजों में आप देख ही रहे हैं, अभी पिछले दिनों एसएससी की भी काफी कंट्रोवर्सी रही। जी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जी की जी जी परीक्षाओं जी। को लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। जी। तो रोजगार की बात महत्वपूर्ण है। और जो दूसरी, अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें, वो उन्होंने डेमोग्राफिक जो चेंजेस की बात की है। आप समझते हैं कि उससे उनका आशय क्या था, और उन्होंने कहा है कि इस पे हम एक आयोग बनाएंगे या इसकी एक विशेषज्ञ समिति बनवाएंगे, और इस मामले में भी आगे क्या किया जाना चाहिए। जो हमारा जो डेमोग्राफी डेमोग्राफी का मतलब यही होता है कि जो जनसंख्या में जो जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है, या उसमें किन वर्गों की बढ़ोतरी है, शायद उसकी तरफ। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये देखने में भी आया है, राजनीतिक बात अपनी जगह है, लेकिन ये देखने में भी आया है कि बहुत सारी जगहों पर जो दूसरे देशों से शरणार्थी कह लीजिए या घुसपैठिए कह रहे हैं, वो लोकल पॉपुलेशन
को ओवर पावर कर रहे हैं, तो उस तरफ भी उन्होंने संभवतः इशारा किया है। तो ये एक राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने एक बड़ी बात की है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं, जैसे अभी जो हमारे साथी थे अर्थशास्त्र से, उन्होंने भी बताया कि जो बजट्स में चर्चा होती है या ये सभी बातें सिंदूर के बाद, चाहे वो पानी और खून और पानी की बात, जो नदियों की बात, सिंधु वाली बात जो थी, वो अगर हम बात करें तो ये सभी बातें पहले कही जा चुकी है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से कहना, और आज लाल किले में आपने देखा उन्होंने विभिन्न वर्गों की भी बात की, जिनको विशेष तौर पे कई बातें मोदी जी के समय में, जैसे मैंने आपने नोटिस किया होगा, ये नौकरियों की चिट्ठी देना, अपॉइंटमेंट लेटर फंक्शंस में देना, ये पहले नहीं हुआ करता था। इला भारती वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं हुआ करता जी था। तो जी। आज उन्होंने वो लखपति दीदी और द्रोण दीदी की बात की। और जो स्कीम्स हैं, जैसे मैंने बताया द्रोण का, जो उन्होंने द्रोण नहीं, जो ये मेरा ख्याल जो एंटी मिसाइल सिस्टम की जो उन्होंने बात की कि हम अपना डेवलप करेंगे। आज उन्होंने सेना को लेकर काफी बातें की हैं, आत्मनिर्भरता की भी बात की है। हम्म। और उस ओर अगर कदम भारत बढ़ाता है तो वो अच्छी बात है। और जो खास बात है वो ये है कि जो विकसित भारत का उन्होंने एक सपना लोगों को दिखाया है या देखा है खुद, हम्म। 2047 की जो बात है, जब भारत की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उस समय तक भारत को विकसित भारत और एक श्रेष्ठ भारत के तौर पे हमने लाना है। उस अपने विजन को लेकर भी उन्होंने बात की है। बाकी इन जो स्कीम्स हैं, जैसे मैंने बताया बेरोजगार वाली बात है, या किसानों वाली बात है, या और जो बातें, हम्म। वो बिल्कुल, आगे तो आने गुरमीत जी वाले कुल समय में मिलाकर वो के अनफोल्ड आप होगी ये कि कह रहे वो। हैं कि प्रधानमंत्री ने एक एक करके सबको एड्रेस कर लिया, बड़ा स्मार्टली उन्होंने सारी उन बातों का जिक्र किया है जो कि चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, या फिर देश के अंदर इस समय जो मौजूदा जो लोग सुनना जाहिर चाहते जाहिर हैं सी उस बात हिसाब है, से। अगर इतना लंबा समय उन्होंने लिया तो बिल्कुल। उनके पास समय था, उन्होंने जी। किसी जल्दी में वीएन नहीं की, झा तो साहब, सभी वर्गों की बात की। बिल्कुल नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना कि बड़ा स्मार्टली प्रधानमंत्री ने सबको एड्रेस किया। वीएन झा साहब, इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हम लोग देख रहे हैं, और खासतौर से बहुत चर्चा इसके पहले हुई, हम लोगों ने देखा आसिम मुनीर गए थे, क्या सही तरीके से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको डील नहीं कर पा रहे हैं? और क्योंकि ये बात एक्सपर्ट्स अगर कह रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पहले तो जहाँ तक पॉलिटिकल बात है, अभी तो आपको मालूम है पार्लियामेंट का ब्रेक हुआ है। अभी 2-3 दिन की छुट्टी के बाद पार्लियामेंट ने फिर बैठना है। और इस बार पार्लियामेंट में जैसे आपने देखा ही, जो माहौल चला हुआ है जिस तरह का, और कई मुद्दों पर, चाहे वो वोटर लिस्ट हो और या बिहार का जो रिवीजन है, वो सब चीजें राजनीतिक मोर्चे पे चल रही। प्रधानमंत्री जी ने जाहिर सी बात है, हालांकि प्रधानमंत्री जी, देश जब ठीक मिजाज होता है उनका, तो कई बार पार्लियामेंट में ये भी कह चुके हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों की अपनी भूमिका रही है देश के विकास में, और सबने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। और जब वो विपक्ष पे प्रहार करते हैं तो नेचुरली वो ये बात कहते हैं कि 70 साल में, जैसे कि ये पानी समझौते पे उन्होंने कहा कि 70 साल से जो समझौता था इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, और इससे हमारा नुकसान हुआ, हमारा किसान जो है वो प्यासा है, और उसकी धरती प्यासी है, और दूसरी जगह पे पानी जा रहा है। तो ये राजनीतिक बातें ही हैं, इसको राजनीतिक बातें ही हम कहेंगे। या मैंने जैसे पहले बताया डेमोग्राफी वाली जो बात है खासतौर पे, तो ऐसी कई बातें हैं जो उन्होंने आज की हैं। लेकिन हाँ, कई दृष्टियों से, जैसे मैं तो एक छोटे से फैसले की बात पिछले राउंड में की, एनडीए वाले की, वैसे ही आज भी उन्होंने जो डीप वाटर मिशन की बात की है, या समुद्र की बात की है कि बहुत हमारे पास संसाधन है, इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें जो की। और आज जहाँ तक आत्मनिर्भर की बात है, खास तौर पे आप जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में जो अमेरिका का रवैया भारत के साथ रहा है, जिसके बाद ये भी बात हुई है कि प्रधान रूस से बातचीत ज़्यादा हो रही है, और जो अमेरिका ने टैरिफ वगैरह बढ़ाए हैं, उसके मद्देनज़र भारत अगर ये मैसेज देता है या दे पाता है, चाहे उन्होंने सीधे तौर पे नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता वाली बात है उसको उससे जोड़ के देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री तो बहुत पहले से वोकल फॉर लोकल का स्लोगन तो बहुत पहले दे चुके हैं। तो वो बात तो है ही। और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इवन तकनीक की दृष्टि से गगनयान की भी बात की है। तो लगभग सभी जो मोर्चे हैं, जो सभी पहलू हैं, उनकी उन्होंने बात की है। भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनाने की बात वो लगातार कहते रहे हैं। और आज उन्होंने दोबारा वो, इनफैक्ट जो बेरोजगारी वाला जो रोजगार की जो योजना है, उसका तो नाम ही उन्होंने विकसित भारत, प्रधानमंत्री विकसित भारत संभवतः इस तरह से दिया है। और उसके लिए ये कहा है कि 3.5 करोड़ जो युवक हैं उनको फायदा होगा। तो अगर ये सारी चीजें उतरती हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन जाहिर सी बात